नवंबर 2013 जब जैसलमेर से फ्लाइट मुंबई आ रही, बिजनेस क्लास में जैसे ही पाठक साहब की सीट पे वो बैठे और पता चला नौशक्ति दल का युवा नेता पॉलिटिशियन नाम सुनते ही जैसे पता चलता है उनके अंदर का वापस जो एक्टिविस्ट है वो जाग गया, उनको गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने नचिकेत नागर का खून कर दिया। नहीं, मैंने नागर को नहीं मारा है, उस पायलट ने नागर को मारा है। कैप्टन ये क्या हो रहा था? कैप्टन, ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चला गया? कुछ नहीं, इसको वही फाइटर पायलट दिखा। हेलो, I swear I saw him. वो इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में था। यस सर, वो यूं जुप से हमारे बगल से निकल गया और विंडो के बाहर से वेव भी कर रहा था। उसका फेस थोड़ा सा जला हुआ था। सर मैंने भी उसी पायलट को देखा था, उसका चेहरा जला हुआ था। कमाल है योर ऑनर। मैंने सोचा था आज मैं आऊंगा यहाँ पे 10 मिनट में केस खत्म करके चला जाऊंगा। सब लोचा हो गया ना। अब ये दोनों पायलट जो कह रहे हैं उसके बाद तो बात माननी पड़ेगी। और ऑनर, मुंबई से फ्लाइट 2:40 पे टेक ऑफ हुई और जैसलमेर 3:48 को लैंड हुई। अब 48 मिनट का सफर, इतना लंबा सफर भी तो नहीं है योर ऑनर कि मैं ये कह सकूं कि दोनों पायलट थक गए थे, मेंटल स्ट्रेस हो गया था। लेकिन योर ऑनर, इसके आगे जो आगे भी बहुत कुछ है यार। मेरे वकील सावरकर साहब ने जो बोला और दोनों पायलट्स की कथन में और ऑनर कोई ऐसा रहस्य तो है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस रहस्य को खोलना बहुत आवश्यक है। इस जूनियर को भी थोड़ा अगर समझा दे तो। अब दोस्त क्या है कि जैसलमेर मुंबई वायु मार्ग पर तो अनेक विमान की यातायात होती है, तो किसी भी विमान वहाँ भूतिया पायलट या वो भूतिया फाइटर जेट कुछ नहीं दिखा। सिर्फ स्काईलाइन एयरलाइंस के इसी विमान में, जिस विमान में नागर साहब यात्रा कर रहे थे, उसी विमान में लोगों को और उनके पायलट्स को ये भूतिया पायलट दिखाई दे रहा था। क्या कारण है इसके पीछे, मैं ये कहना चाह रहा था यार। बाबू से कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी, लेकिन हमने उस पायलट को देखा था योर ऑनर। कश्यप साहब देखिए, आपको मैं गलत ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा। मिस्टर पाठक, आप इन्हें ना सही ठहरा रहे हैं ना गलत। आफ्टर ऑल आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि जिस विमान की उड़ान में नागर साहब की हत्या हुई थी, कल फिर उसी स्काईलाइन एयरलाइंस की विमान की उड़ान में उथल पुथल मची। मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा वो उस समय योर ऑनर एयर होस्टेस नमिता विमान की टॉयलेट में थी, तो उनके सर पर अचानक एक बोतल आ गिरी। ये बोतल जिस समय मेरे हाथों में है, रम की एक बोतल जो किसी ने पीकर वहां छिपा दी थी, और ये बोतल जिसने वहां छिपाई थी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा नहीं यार, क्योंकि वो इस समय यहाँ उपस्थित है कटघरे में। स्वैब टेस्ट से पता चला है यार। तो सोम जी, अब इतना तो सिद्ध हो गया है कि रम का सेवन आप ही ने किया था। अब ये भी बता दीजिए कि कब किया था। ये कल तो नहीं किया था आपने, क्योंकि जैसे ही वो विमान नियंत्रण से बाहर हुआ, उसे आपातकालीन लैंडिंग करा दिया गया और जो यात्री थे उन्हें दूसरे प्लेन में बिठाकर उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। तो स्पष्ट है कि उस समय तो आप ने मदिरा का सेवन नहीं किया होगा। तो कब, किस दिनांक पर आप कॉकपिट छोड़कर वहां शौचालय में गए और वहां रम का सेवन किया और वो बोतल वहां छिपाई, बताइए ना कब? जी वो मैं बोलिए ना, स्पष्ट रूप से बात करिए। जी
एक्चुअली उस रात में काफी थका हुआ था और नहीं, वो थके हुए थे, आप नहीं थके हुए थे, वो नहीं जानना हमको। ये जानना है कि किस दिनांक पर आपने मदिरा का सेवन किया था। मुझे लग रहा है संभवतः उसी रात जिस रात नचिकेत नागर की हत्या हुई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ योर ऑनर। कंफ्यूजन है पाठक साहब। पिछली डेट में आपने ये कहा था कि ये जो पायलट है उनकी साइड से प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पे था ही नहीं, मतलब कि ये कॉकपिट से बाहर तो निकले ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, पूछिए इन्हें। झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। दरअसल मुझे रोज पीने की आदत है। रात के 10 बजते ही आई वांट माय ड्रिंक्स। और उस रात भी जब कैप्टन पीटरसन नैप ले रहे थे फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई अदालत में? झूठ क्यों बोला कि आप कॉकपिट से बाहर गए ही नहीं थे? क्योंकि सच बताने पर एयरलाइन मुझे नौकरी से निकाल सकती थी। मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य कुछ और ही था। आपका उद्देश्य केवल मदिरा का सेवन करना नहीं था, जो योजना आपने बनाई थी उस योजना को साकार करने का था। हुआ ये संभव था कि आप कॉकपिट से निकले उस समय जब एल्बर्ट सो रहा था, आपने उसे सोने दिया, उसे उठाया नहीं, जगाया नहीं। यहाँ समय पर मैं अदालत को स्मरण करा देना चाहता हूँ योर ऑनर कि कश्यप साहब भी गए थे नमिता के साथ वो खंजर खरीदने, जिसका अर्थ ये होता है कि ये जानते थे कि नमिता के हैंडबैग में वो हथियार रखा हुआ है। सोते हुए एल्बर्ट को आप वहां कॉकपिट में छोड़कर आए, बाहर निकले, आप शौचालय में गए, वहां मदिरा का सेवन किया, नमिता के बैग में से वो खंजर निकाला और नचिकेत नागर की छाती में घोंप दिया। सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आप बकवास कर रहे हैं। कल मैं आपके साथ जाकर कोई हथियार खरीदूं और उससे किसी का खून हो जाए, इसका मतलब खूनी आप हुए। ये क्या लॉजिक हुआ? एक मिनट, क्या बदतमीजी है? क्या लॉजिक है? क्या मतलब है? अगर वे कह रहे हैं कि आपके पास कारण था तो कारण था, बिना कारण वो कुछ बोलते नहीं है। मोटिव ऑफ मर्डर भी होगा उनके पास, जैसे मेरे पास है। इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर था क्योंकि पॉलिटिशियन से नफरत करते हैं। वैसे मैंने नागर को नहीं मारा है, उस विंग पर दिखने वाले पायलट ने नागर का खून किया है। और अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये दो पायलट भी तो यही कह रहे हैं। देखिए, आप पायलट्स की बात को मैं मान सकता हूँ पर्सनली, लेकिन ये अदालत भूत प्रेत के चक्कर को नहीं मानती है। क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, आपकी तरह मैं भी भूत प्रेत में नहीं मानता, किंतु प्रश्न पूछ रहा हूँ योर ऑनर कि अगर ऐसा कुछ होता प्रेत के रूप में, भूत के बेस में, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति को दिखता है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल मेरे मोक्किल को दिखा और इन दोनों पायलट्स को दिखा। क्या कारण था इसके पीछे? योर ऑनर, वो भूत पायलट मैंने भी देखा था। जब मैं इकोनॉमी क्लास में सर्व कर रही थी तो अचानक बिजनेस क्लास से कॉल बेल बजी थी। एक्सक्यूज मी सर, बिजनेस क्लास में तो कोई बुकिंग नहीं थी, फिर आप यहाँ। मैं कह रहा था ना वो है। उस दिन ये एयर होस्टेस मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। मैं अभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ। अभी तो तुमने कहा कि तुमने उसे देखा, फिर भी ये सच नहीं है योर ऑनर। फिर क्या? वहम, हैलुसिनेशन। अगर आपको भ्रम हो रहा था, स्वयं आपको कैसे पता चला कि आपको भ्रम हो रहा है? इसलिए कि मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। हाँ, कृपया सच ही बताइए। योर ऑनर, कोई भूत नहीं था वहाँ। ये सब एक खेल है, एक षड्यंत्र। ओह टीना, टीना, ये जूस मैं पायलट को सर्व करने जा रही हूँ और ये दो तुम्हारे सतीश के लिए, पी लेना। थैंक यू। योर ऑनर, वो एमिट्रिप्टिलीन नाम का ड्रग था जिसका पाउडर
नमिता ने जूस में मिक्स किया था, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से दोनों पायलट्स और मैं एक्चुअली में हालुसिनेट कर रहे थे। सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि सामने कुछ है, और ऑलरेडी वो घोस्ट पायलट का काफी जिक्र हो चुका था, इसलिए ये बात हमारे जहन में बैठ गई थी। इसलिए हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो एग्जैक्टली हमारे सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने। इस सब के पीछे नमिता है योर ऑनर, ये सब कुछ वही कर रही है। योर ऑनर, टीना झूठ बोल रही है। मैंने जूस में कोई ड्रग्स नहीं मिलाया था, और टीना जिस ड्रग्स का नाम ले रही है वो तो मुझे पता तक नहीं है। मैं सही हूँ योर ऑनर। मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। अब ये बताइए कि जब आपको पता था, कोई ये जानकारी थी कि उस जूस में ड्रग्स मिले हुए हैं, तो आपने फिर वो जूस पिया क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस जूस में ड्रग मिला हुआ है। मुझे लगा नमिता शायद शुगर डस्ट ऐड कर रही है, और उसकी स्मेल से भी कुछ पता नहीं चला। अब लगा नहीं लगा इत्यादि इत्यादि ये सब बातें छोड़िए। अगर ये मान लेते हैं कि उस जूस में ड्रग्स मिलाए गए थे, तो सतीश ने भी वो जूस पिया था, तो उसका असर तो सतीश पर भी होना चाहिए या नहीं? सर, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मुझे सर्दी हुई थी, इसलिए मैंने जूस नहीं पिया। आई हैड टी। तो जूस नहीं पी थी आपने, ड्रग्स वाली चाय पी थी आपने, इसलिए आपको वो भूतिया पायलट नहीं दिखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सावरकर साहब कि क्या आपने भी वो जूस पिया था जो नमिता ने आपको प्रदान किया था सफर के दौरान? नो सर, उस दिन मैंने प्लेन में पानी के अलावा और कुछ नहीं लिया था। एज यू नो, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नमिता भी एक बार मुझे बिजनेस क्लास में छोड़ने के बाद दोबारा वहाँ पर नहीं आई। मेरे कॉल करने पर बार बार टीना ही वहाँ आ रही थी। क्योंकि योर ऑनर, ये मेरी मजबूरी थी। मैं अकेली ही बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों हैंडल कर रही थी, क्योंकि उस वक्त नमिता और सतीश टॉयलेट में एक साथ अंदर बंद थे। और मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी कि दोनों अंदर टॉयलेट में क्या कर रहे थे, लेकिन मेरी बात पे यकीन कीजिए योर ऑनर, ये सब नमिता ने ही किया है, और नमिता ने ही जूस में ड्रग्स मिक्स किए थे। और सतीश को कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई थी, ये झूठ बोल रहे हो ना, बल्कि नमिता ने इसे मना किया होगा जूस पीने के लिए, क्योंकि सतीश और नमिता का फेयर व्हाटएवर, मैं वो बताना जरूरी नहीं समझती। योर ऑनर, टीना एक बार कहती है कि मैंने जूस में ड्रग्स मिलाया था, फिर कहती है कि उसी जूस को मैंने सतीश को पीने से मना कर दिया। टीना खुद पागल हो गई है और हम सबको पागल कर रही है, झूठ बोलकर फंसा रही है मुझे। नमिता जी, क्यों टीना आपके साथ ऐसा कर रही है? क्यों आपको फंसाने का प्रयास करेगी? क्योंकि मैं सतीश से प्यार करती हूँ। और एक सेकंड, मुझे अभी अभी एक बात याद आई। सतीश नमिता से प्यार करता है, इसीलिए सतीश नागर को घूर घूर के देख रहा था। योर ऑनर, मैंने खुद सतीश को बहुत गुस्से में देखा था। वो पॉलिटिशियन नागर को उड़ते हुए प्लेन से उड़ाने की बात कर रहा था। और योर ऑनर, जब मैंने सतीश को बिजनेस क्लास से बाहर निकलते हुए देखा, तो वो ऑलरेडी काफी भड़का हुआ था। आज उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। सतीश, प्लीज समझने की कोशिश करो, क्या कर रहे हो तुम? मत रोको नमिता, उस कमीने नागर को मैं आज यमराज से भेंट करा के रहूंगा। मेरी बात, हम फ्लाइट में हैं। अच्छा सतीश जी, वो यमराज आप ही हैं जिसने बेचारे नचिकेत नागर को यमलोक पहुंचाया। नहीं मिस्टर पाठक, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था, क्योंकि वो नागर तो साफ है, नचिकेत नागर आपकी प्रेमिका के लिए अशब्द क्रूर शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो आपको आया क्रोध। आपने बैग में से खंजर निकाला, उसकी छाती पे घोंप दिया। नहीं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, नमिता ने मुझे बताया भी नहीं कि उसने खंजर खरीदा था। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? प्रेमियों के बीच में कोई बात गुप्त तो रहती नहीं, आप जानते थे। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, वो छोटा सा बालक, उसकी गेंद जब बिजनेस क्लास की ओर गई थी, आपने उसे वहां जाने से रोका था। बाल लग जाएगा किसी को। अरे बेटा, हाँ? उधर कहाँ जा रहे हो? मुझे
मेरा बॉल चला गया था। ओके, डोंट वरी बेटा, मैं लेकर आता हूँ। ओके। लेकिन तुम यहीं रहना, ठीक है? हाँ। यही कारण था कि आपने उस बालक को बिजनेस श्रेणी में जाने से रोका, क्योंकि आप जानते थे कि वहां हत्या हुई है नचिकेत नागर की, लाश बेचारे की वहां रखी हुई है। यही कारण था ना? एक मिनट क्या हो क्या रहा है पाठक साहब? बार बार मुझे डिस्टर्ब करने में मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? क्या क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं टाइम वेस्ट करके आप? योर ऑनर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे पाठक साहब कुछ गुगली फेंक रहे हैं, वहां पे वो कहाँ गई वो लड़की? यहाँ वो ड्रग की गुगली फेंक रही है आप। योर ऑनर, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं है कि कोई ऐसा कोई ड्रग हो जिसके लेने से आदमी को भूत दिखाई दे। योर ऑनर, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। मैं उस ड्रग एमिट्रिप्टिलिन का सैंपल आई हूँ, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अदालत में ये सवाल जरूर उठेगा। योर ऑनर, मैंने नेट पे सर्च भी किया था। ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है। इसे कंज्यूम करने के बाद अजीब अजीब तरह की हैलुसिनेशन होने लगती है, और ये सच है। बकवास, ऐसा कोई ड्रग है नहीं योर ऑनर जिसकी वजह से हैलुसिनेशन हो। नहीं, अब वो कह रही हैं तो संभवतः उस ड्रग का कुछ तो असर होगा जायसवाल साहब, लेकिन उसका क्या असर होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक बार उस ड्रग का सेवन करने से ही पता चलेगा। अब कोई अगर मर्द है मैं हूं ना। हाँ, मैं अभी साबित करके दूंगा आपको। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। और अब पाठक साहब, खड़ा हूं मैं। पाठक साहब, कुछ हुआ नहीं मुझे। कुछ भी हुआ नहीं। जज साहब ही हैं। आप हमारे सीनियर हैं केडी पाठक साहब। कुछ हुआ नहीं योर ऑनर। ये पिया योर ऑनर, शायद एक साथ पी लिया तो मुझे थोड़ा बिजी फील हो रहा है। 2 मिनट के लिए बैठ जाऊं योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स आप बैठिए मिस्टर जायसवाल। टाइम वेस्ट। मिस्टर जायसवाल, आर यू ऑल राइट? ऑनर, सब कहाँ चले गए? योर ऑनर, ये लोग मिस्टर जायसवाल, आर यू ऑल राइट? नहीं। योर ऑनर, जायसवाल साहब की दशा देखकर मुझे लग रहा है कि कार्यवाही यही स्थगित कर देनी चाहिए। नहीं। The court is adjourned for the day. समझ में नहीं आ रहा रोचक जी, आपका ये केस बहुत ही उलझता जा रहा है। कोई उलझन नहीं है पाठक सर। सिर्फ मैंने नहीं, इतने सारे लोग भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी भूतिया पायलट को देखा था। इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते।
आपको सिर्फ अदालत को कन्विंस करना है। मैं कैसे कन्विंस करूं? जो बात मैं ही नहीं मान रहा, मेरे गले से ही नहीं उतर रही, अदालत को उस बात पर विश्वास कैसे दिलाऊं? जो भी है, सत्य बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अब ये बताइए कि उस विमान में उस समय कोई ऐसी घटना घटी थी जो संकेत दे सके कि हुआ क्या था असल में? याद करके बताइए। पाठक साहब, मैं जो कुछ भी जानता था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। जोर डालिए याददाश्त पर, याद करके बताइए कुछ भी। उसी पायलट ने नागर के सीने में खंजर मारा था। कौन से हाथ का उपयोग किया था उसने खंजर मारने के लिए? लेफ्ट। उसने बाएं हाथ से खंजर चलाया था। बाएं हाथ से खंजर चलाया? याद करिए और कुछ छोटी सी भी बात हो। हाँ, एक मिनट। फोन करने के बाद जब वो पायलट मुझे खंजर दे रहा था तो पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए वो कुछ झिझक गया। उसने एक पैर पीछे लिया, फिर खंजर मुझे थमाकर वहां से चला गया। प्रेत पायलट हिचकिचाया। सर, हमें टीना के बारे में पता चला है। वो एक्चुअली पहले सतीश की गर्लफ्रेंड थी। और पिछली साल ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और किसकी वजह से? नमिता की वजह से। और तब से नमिता और सतीश साथ साथ। इट्स अ लव ट्रायंगल वाला केस, पायलट का नहीं, पिछले प्यार का भूत। हाँ, लेकिन हमारे केस का एंगल अलग है। नचिकेत नगर की हत्या और उसका आरोप रोचक सावरकर पर। ये टीना, नमिता और सतीश पर नजर रखो। साथ में उस विमान में जितने यात्री थे सबकी जानकारी प्राप्त करो। ओके सर। और वो 70s का फाइटर पायलट, क्या नाम है, विंग कमांडर आहूजा, उसके भी भूत के बारे में मत मारी गई है मेरी। क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करो। बॉस, जो ऑलरेडी भूतकाल बोले तो पास्ट है, पास्ट। उसको अपन लोग कैसे जानेंगे? जरा बोलो तो सही। घर वालों से पता कर। सुनो, मैं क्या बोलूं? मेरे पति की तस्वीर ही बोलती है। राकेश को तो बस 2 ही चीजों में रुचि थी, एक एयरफोर्स और दूसरा क्रिकेट। अगर आज वो एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करते तो बहुत बड़े क्रिकेटर बनते। उन्होंने देश के लिए जो भी किया, मुझे गर्व है उन पे और उनके शहीद होने पर। हम समझ सकते हैं मैम, आप प्लीज बुरा मत मानिए। हम एक्चुअली किसी खास मकसद से आए हैं। आपने तो जरूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि राकेश आहूजा की आत्मा आज भी वहीं दिखती है जहां लड़ते हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। क्या आप इस बात में यकीन रखती हैं? आंटी, इसे छोड़ो, येड़ी है क्या ना। अपन का बॉस, बोले तो केडी बॉस, सॉलिड वकील है, बहुत बड़ा वकील है। बहुत से केस में फंसे हैं। लोगों का कहना है कि तुम्हारा पति, बोले तो तुम्हारा शहीद पति का आत्मा प्लेन में घुस के लोगों को मार रहा है। आप समझ रहे हो अपन की बात है आंटी? तो अपन ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तो टेंशन बना ऐसा पति की याद। हाँ, ये सोरेड आ रे। आंटी, ये क्या है? लांछन लगाते हो मेरे शहीद पति पे। ऐसा नहीं करने का आंटी। आंटी, ऐसा नहीं करने का, कानून का हाथ में नहीं लेने का आंटी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। आंटी, ऐसा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? बंदूक है, बंदूक मजाक नहीं है। थक गई हूँ मैं। जब से ये केस खुला है, मेरे पति आंटी, क्या आंटी, अपन लोग है ना, ऐसा वो पूछ रहा था आंटी। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हमें एक बार फिर जैसलमेर घूमने जाना चाहिए और उसी विमान में वापस लौटना चाहिए। अपन काय को बॉस? मतलब अपन लायला है ना। आपने अपन को क्या बोला था? अपन सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो पैसेंजर सब लायला है। ये रिपोर्ट भी लायला है बॉस अपन। मैंने तुझसे कहा था ना, सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता।
एक काम करो, फ्लाइट की टिकट्स बुक करो और चल तू चल मेरे साथ। चलते बॉस। ये फैक्ट भी सामने आया है। इनफैक्ट इसका नाम भी ईबे मॉल था। अगर आप ये भी चेक करेंगे। सर टी। नमिता जी कहीं है वही चाय तो नहीं है आपकी खास चाय पाउडर मिली हुई? एक छोटे इंसान की वजह से पहले से बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं मेरी नौकरी में चली जाए। थैंक्स फॉर द टी। चाय पियोगी? हाँ सर, थैंक यू। दो दिन पहले ही नमिता और सतीश की शादी पक्की हुई थी, लेकिन नमिता पर इल्जाम लगने की वजह से दोनों की शादी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। बॉस अपन को क्या लगता है मालूम? अपन को लगता है ये टीना ना ये गेम खेल रही है, ये गेड़ा बना रही थी बॉस। अब वो लगता है इसको नहीं मांगता था कि नमिता और सतीश का ब्याह हो, बोले तो ब्याह, तो इसीलिए उसने ड्रग का सारा नाटक किया। तो अगर तू ठीक बोल रहा है और अगर वो कहानी झूठी है कि नमिता ने जूस में ड्रग्स मिलाए तो फिर दोनों पायलट ने जो भूत देखे उस पायलट का वो कहानी भी सच्ची नहीं हो सकती। बॉस वो सब छोड़ो, लेकिन अपन को ये बताओ, अपन को भूत है को नहीं दिख रहा, वो देखने का बॉस। Hi, this is Captain Albert. We are about the Kutch region, 13 minutes away from Jaisalmer. Hope you are enjoying the flight. Thank you. कच बॉस, बोले तो डेंजर इलाका, भूत दिखेगा। ये खोलना खिड़की, अपन भी तो देखे वो भूत किधर उड़ी मार रहा है। लेकिन सोहम कश्यप का है, अनाउंसमेंट करने का काम तो को पायलट का होता है, फिर चीफ पायलट एल्बर्ट क्यों अनाउंस कर रहा है? ये अपन बताता ना, एक मिनट। 10 बज गए, वो येड़ा रहेगा टॉयलेट में रम पी रहा रहेगा, अपन बोले ना बॉस। सर, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। जब हम सोहम कश्यप के बारे में फाइंड आउट कर रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आया। सोहम कश्यप के फादर अजीत कश्यप एक IAS ऑफिसर थे और आज से 4 साल पहले ही उनकी एक कोल माफिया द्वारा हत्या हो गई थी, और तब नचिकेत नागर का नाम भी सामने आया था कि उसके इशारे पर कोल माफिया ने हत्या की थी। हालांकि कोर्ट में इनफ एविडेंस ना होने के कारण नचिकेत नागर को क्लीन चिट दे दिया गया। और अब उनको भी इस येड़ की बात सही लग रही है, मतलब हो सकता है कि वो सोहम ने अपने बाप का मर्डर, मतलब बाप के मर्डर का बदला लेने के लिए उसका मर्डर किया रहेगा। क्या बोलते बॉस? प्लीज सतीश, एटलीस्ट तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं क्यों किसी के जूस में ड्रग्स मिलाऊंगी? अब भी वक्त है, प्लीज घर वालों को रोक लो हमारी शादी तोड़ने से। प्लीज समझो, प्लीज सतीश। क्या हुआ, चिल्लाई? What happened? ये तो वही भूतिया पहले था। एक्सीडेंट तो नहीं कर रही? अरे भूत मर कैसे सकता है? ये भूत है या कोई व्यक्ति है, ये कौन है, ये तो पता लगाना पड़ेगा, उसे बाहर निकल। हेलमेट और मास्क उतार। अरे सोहम, मतलब ये सब कुछ कर रहे थे? ये है भूतिया वाले? एक मिनट, लगता है इसकी रम की बोतल में कुछ मिलाया होगा। लेकिन ये किसने मिलाया होगा? एक ही तो है जो ये सब ना तूने किया। प्लीज स्टॉप इट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। ये झूठ बोल रही है, मेरी बात का यकीन कीजिए। केडी पाटा कहाँ गए? है ना? अरे गए रहेंगे कहीं, फ्लाइट में रहेंगे और किधर जाएंगे? क्यों अचानक? इधर नहीं बॉस, अपने देखते बॉस। एवरीबॉडी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज काम डाउन, बैठ जाइए प्लीज।
केडी पाठक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अचानक कैप्टन, मिस्टर केडी पाठक यहाँ आए थे? No. वो यहाँ क्यों आएगा? बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर केडी पाठक कहीं मिल नहीं रहे और वहाँ टॉयलेट में सोहम की लाश मिली है। What? हाँ, और वो भी घोस्ट पायलट की यूनिफॉर्म में। सोहम की लाश ghost? मतलब सोहम एक ghost pilot? तुम जा पीछे। I will manage the flight alone. लोग अबे कौन है बे? अबे ये रहा है क्या? कैप्टन आप प्लीज मेरे से बाहर चलिए। अब क्या हुआ? आप आइए तो फिर मैं बताती हूँ। प्लीज प्लीज आइए कैप्टन, आइए। कैप्टन लुक। बोल क्या करेगा? बोल गिर जाओ, बोल पकड़ के रखो। अरे बोलना हल्के चला दे। Guys, something's really wrong about this plane. सोहम का भी जान गया। मैं कूद रहा हूँ। फिर फ्लाइट का क्या होगा? कैप्टन स्टॉप। बहुत कुछ करो ना बहुत। दीदी साहब, आपको प्लेन चलाना भी आता है? जी नहीं, मैं प्लेन चलाना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्लाइंग क्लब की ट्रेनिंग काम में आ गई आज। अरे अपन को सुपरमैन है, सुपरमैन। आप तो बाहर थे अभी, फिर अंदर कैसे आ? हाँ मिस्टर पाठक, हम सब ने आपको प्लेन के विंग पे देखा था। जरा शांत रहिए आप लोग, प्लेन को लैंड भी करना है। कंट्रोल टावर से संपर्क हो गया तो हो सकता है वो लोग हमें लैंड करवा दें। कंट्रोल टावर कम इन। कंट्रोल टावर कम इन। मिस्टर पाठक, सारे क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ पायलट मिस्टर एल्बर्ट सब के सब यही कह रहे हैं कि इन्होंने आपको प्लेन के विंग पे देखा। अब इतने सारे लोगों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? जी नहीं योर ऑनर, उनका वहम नहीं है, सत्य बोल रहे हैं सब। विंग पर प्लेन की मैं था। कैसे? मतलब मेरी छवि थी। वो कुछ मैं समझाता हूँ, कुछ ऐसे ही यहाँ तो वो आप ऐसा कैसे? ये तो वो है क्या, वो 3D? जी नहीं 3D बिना चश्मे के हो ही नहीं सकता। 3D समझाता हूँ जसवाल साहब। योर ऑनर, ये नया एडवांस तकनीक है, 3D सिमुलेटेड होलोग्राफिक इमेज। विदेशों में इसका उपयोग किया जाता है फाइटर पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अभ्यास कराने के लिए। केवल छूने से ही पता लगता है कि ये असल नहीं नकल है। योर ऑनर,
जैसलमेर मुंबई हवाई मार्ग पर हत्या की रात और उसके पहले भी जब जब वो फाइटर पायलट लोगों को दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसे ही 3D होलोग्राफिक इमेज का उपयोग किया गया था यार। वो फाइटर पायलट असल नहीं, नकल था। मुझे जो अदालत में दिखा वो क्या था? हाँ वो योर ऑनर, वो बस जायसवाल साहब का एक काल्पनिक पात्र था जो ड्रग्स टीना ने दिया था इन्हें। टीना वास्तव में योर ऑनर नमिता को फंसाने का प्रयास कर रही थी। अरे एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है इस केस के साथ। ये आपको कैसे पता चला कि ये जो छवि है, जो इमेज है, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी 3D होलोग्राफ वगैरह है? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सावरकर साहब ने मुझे बताया था कि इन्हें कभी कभी वो भूत कहिए या वो छवि धुंधलाती हुई दिखी। वो इस कारण से योर ऑनर क्योंकि उस ऊंचाई पर जब होलोग्राफिक प्रोजेक्शन किया जाता है तो कभी कभी वो टूटता है, जिसके कारण इमेज धुंधलाता है और छवि धुंधला जाती है। और जब मैंने योर ऑनर ब्रिटिश पायलट ट्रेनिंग एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, मुझे पता चला कि वहां पर ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तब मुझे संदेह हुआ। अब योर ऑनर स्पष्ट है कि ऐसा तो उसी व्यक्ति ने किया होगा जिसने उस भूतिया पायलट की कहानियां सुनी होंगी। पर ये सब कौन कर रहा था मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को स्मरण कराना चाहूंगा कि बिजनेस क्लास की वो सीट जिस पर सावरकर साहब बैठे थे, मेरे मुवक्किल बैठे थे, वो सीट इनकी नहीं थी, वो सीट मेरी थी। किंतु अंतिम क्षण में इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनके साथ मैंने सीट की अदल बदल कर दी थी। ये जानकारी हत्यारे के पास नहीं थी। उसे तो यही अपेक्षा थी कि मैं ही उस सीट पर मिलूंगा। वो पायलट था, जो खूनी था, जो भी कोई था, आपको वहां पे उस सीट पे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था? आई मीन समझे? हाँ समझ गया। कभी कभी जायसवाल साहब आप भी अच्छा प्रश्न कर लेते हैं। योर ऑनर, जायसवाल साहब का प्रश्न बहुत उचित है। वो जो हत्यारा जो भी था, वो नचिकेत नागर की हत्या करके मुझे उस आरोप में फंसाना चाहता था। पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए मैंने कल रात फिर से उसी विमान में यात्रा की। उससे पहले योर ऑनर मैं भूतिया पायलट जिसे हम कहते हैं विंग कमांडर रमेश आहूजा के घर गया, उनकी पत्नी के साथ भेंट की और कुछ चित्र मैं उनके लेकर आया। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि विंग कमांडर राकेश आहूजा वो कार्य करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते थे। उन्होंने राइट हैंडेड थे और मेरे मुवक्किल ने ये कथन दिया है कि जो भूतिया पायलट इन्हें दिखाई पड़ा उस विमान में, उसने खंजर भूखा था लेफ्ट हैंड से और बाएं हाथ से। अब सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का भूत अगर हो तो वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड कैसे बन जाएगा यार? योर ऑनर, कल रात जब मैंने उसी विमान में यात्रा की तो मैंने ध्यान से सबको अपना कार्य करते हुए देखा और उस विमान में एक ही व्यक्ति योर ऑनर बाएं हाथ से कार्य कर रहा था, कैप्टन एल्बर्ट। एल्बर्ट साहब, आप अदालत को बताइए कि आप ट्रेन की विंग पर मुझे देखकर इतना घबरा गए कि पैराशूट पहनकर आप चलती जहाज से कूद गए, क्या हुआ ऐसा? मैं डर गया था योना। नहीं, डर नहीं गए। आप ये जान गए थे कि आपके खेल पर से पर्दाफाश हो गया है और मैं आपको अदालत में घसीट कर दंड दिलवाऊंगा और इसी कारण आपने हिंदुस्तान छोड़कर लंदन जाने का प्रयास किया, किंतु मैंने पुलिस को इत्तला करके आपको वहीं गिरफ्तार करवा दिया। सॉरी यार, ये केस में बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। ये जो अल्बर्ट जी हैं वो तो ब्रिटिश सिटीजन हैं और आप तो इंडियन हैं, वो तो पता ही हमको। लेकिन एक जो फॉरेनर है उनको आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है भाई? वो क्यों आपको फंसाने की कोशिश करें?
बताइए एल्बर्ट साहब, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है, क्या बैर? संभवतः आप इतना घबरा गए हैं कि आपकी बोलती बंद हो गई है एल्बर्ट साहब। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ न्यायाधीश महोदय को। योर ऑनर, कुछ महीनों पहले वर्दापुर गांव में मैंने एक मुकदमा लड़ा था जहां स्टीवन टाइलर नामक एक व्यक्ति की जंगलों में हत्या हो गई थी। उस समय लोगों को ये आशंका थी कि उनकी हत्या किसी एलियन ने की है, किंतु मैंने अदालत में यह प्रमाणित किया था कि उनके सगे भाई कर्क टाइलर ने उनकी हत्या की थी और कर्क साहब को दंड दिया गया था। अब योर ऑनर, अद्भुत बात यह है कि एल्बर्ट साहब जो है, इनका पूरा नाम एल्बर्ट टाइलर है और ये कर्क टाइलर के भाई हैं और उसी बात का बदला मुझसे लेना चाहते थे योर ऑनर। इनके भाई को जो दंड मैंने दिलवाया था, उसी के कारण ये मुझे हत्या के आरोप में फंसाना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्यवश कामयाब नहीं हुए। सब कुछ तो बाहर आ गया है एल्बर्ट साहब। आगे की कहानी कृपया आप ही बता। एक्चुअली सोहम को मुझ पे डाउट होने लगा था। कैप्टन, उस रात जब आप नैप ले रहे थे, हाँ, मैं 5 मिनट के लिए टॉयलेट गया था और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कोई जल्दबाजी में बिजनेस क्लास से कॉकपिट की तरफ भागता हुआ आ रहा था। कौन? वो तुम्हारे सिवाय और कौन हो सकता है? What? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किलर पायलट तुम हो? उसका डाउट मिटाने के लिए मैंने उसके सामने ओसीडी वीडियो प्ले किया। उसका शक मुझ पे गहराता जा रहा था, इसलिए एक दिन मैंने उसके ड्रिंक में वो पॉइजन मिला दिया था। पॉइजन मिलाने के बाद ही डाइड इन द वॉशरूम। वॉशरूम में जाके मैंने ही उसको वो गोस्ट पायलट का ड्रेस पहनाया था। जी हाँ, मैंने ही ये दोनों हत्याएं की हैं, पॉलिटिशियन नागर और सोहम की। एक्चुअली मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने केडी को टारगेट किया। डैम यू केडी। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत एल्बर्ट टाइलर को नचिकेत नागर और सोहम कश्यप के कत्ल में दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और रोचक सावरकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। ये एक बहुत जेन्युइन बात, आपने जो इमेज वगैरह बनाया ना, मेरे को लगता है आपको एक एनिमेटर होना चाहिए, तो कार्टून नहीं बनाते। एक प्रश्न है मेरे मन में जसवाल साहब। जिस प्रकार से मेरा हाथ मेरी इमेज के घुस गया था, मैं कोशिश करूं एक बार। मैं सोच रहा था आप वास्तव में हैं या भूत है इनका। बाबा, आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाइयों, हाँ बाबा, सारे लोगों को निकालो यहाँ से। अरे हम सब बाबा के साथ हैं। हाँ बाबा, हम सबके साथ हैं। बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो बाहर, मजे लो। अरे वरुण भाई, आप उन बोलने लाए फैंसी ड्रेस वाले ने ना बाबा ने सॉलिड कंट्रोल बनाया लगा पे। आपने सब कुछ दिखा भी दिया, उसका लोचा भी खोल दिया। ये पीले का नाम हो गए तब भी लोग अपन लोगों को काटने को दौड़ा था। ये कोई तरीका है क्या? समन, गांव के लोग तांत्रिक से बहुत प्रभावित है। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल तांत्रिक का रचा हुआ है। वरुण भाई, अपन बात बोले, उस तांत्रिक को ना ऐसा गुद्दी पकड़िया, घुसा, सब कुछ बोले, सब कुछ उगलेगा। एक मौका तो दो अपन को। तुझे मौका मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें सबूत चाहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है शॉप। गांव में एक आदमी नहीं है जो चंद्रिका जी के सपोर्ट में हमारी मदद करे। काश बिरजू को एक आदमी मिल जाए जो चंद्रिका जी के हित में बोले। भाभी जी, हमारी माँ ने आपके बेटुआ की जान बचाई थी, क्योंकि जब तबीयत बहुत खराब थी तो हमारी माँ ने उसका इलाज किया था। अब भाभी जी, क्या आप हमारी माँ के लिए उन गवाही नहीं देंगी? अरे जरूर देंगे। अरे उनका तो बहुत उपकार है हम पर। अरे हमारे बच्चे की जान बचाई है उन्होंने। भाभी जी, उस शहर से जो बड़े वकील साहिब आए ना, वो हमसे कह रहे हैं कि हम गांव में जाके उन सभी लोगों से मिले जो हमारी माँ की इज्जत करते हैं। अच्छा भाभी जी, हम जाके वकील बाबू को लेके आवत हैं। आप उनसे यही कहिएगा जो अभी आपने हमसे कहा। हाँ। हम अभी आते हैं। हाँ।
अरे बाबा क्या क्या करना पड़ता है अपन लोगों को। वरुण भाई अपन को लगता है ना वो पिशाच तो साला इधर ही मिलेगा अपन लोग को जंगल में, जो रात के अंधेरे में छुपा है शायद सुबह के उजाले में दिख जाए। लड़का कौन है बे? इंस्पेक्टर है बे। उल्टे पांव लौट जाओ यहाँ से। क्यों? जंगल में जो भी जाता है उसकी सूखी लाश ही बाहर आती है, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब आप हमें डरा रहे हैं। हाँ अपन लोगों को डर नहीं लगता, समझा क्या? जो डर गया समझो मर गया। अब एक पांव भी अंदर रखा ना तो वो पांव तेरी हवालात में ही दिखेगी, समझ गया? ये पंचायत का आदेश, और तोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? चल अभी इधर चल। पंगा मत ले, केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब हम लोग जा रहे हैं। ये चलना जल्दी आ। अरे काय को वरुण भाई, डरने का नहीं इन लोगों से। चल चल चल। घर है मालती भाभी का, ये हमसे बोले रही कि माँ के पक्ष में बोलेंगी पंचायत में। भाभी जी, मालती भाभी कहाँ है? दरवाजा तोड़ ही डालोगी क्या? भाभी जी ये वो शहर वाले वकील बाबू हैं, आपसे बात करने के लिए लाए हैं हम इन्हें। हमका क्या बात करनी है इनसे? हम तो इन्हें जाने तक नहीं। भाभी जी लेकिन आप ही ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी माँ के पक्ष में बोलेंगे आप पंचायत में। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सारा गांव जानत है क्या किया है तुम्हारी अम्मा जी ने। अरे कौन देगा साथ तुम्हारा? चलो जाओ यहाँ से। भाभी जी लेकिन अरे भाभी जी वकील बाबू हमको समझ नहीं आ रहा मालती भाभी काहे झूठ बोले आपसे। हम सच कह रहे हैं, उनसे वादा कह रहे। देखो तुम्हारी बात पर बिल्कुल शंका नहीं है मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों ने अपना वक्तव्य अचानक कैसे बदल लिया। इसके पीछे भी कोई रहस्य अवश्य होगा, वो बाद में सोचेंगे भी। पंचायत पहुंचना जरूरी है। ये ग्राम पंचायत अब शुरू होता है। चंद्रिका के बारे में जौनों के कुछ कहे के है वो आगे आ जावे। हमको यही बोलना है सरपंच साहब कि इस डायन को गांव से बाहर निकाल दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसने इस गांव को श्राप दिया है और वो पिशाच एक एक करके हम सबको मार रहा है। हाँ निकाल बाहर करो इसे। सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। क्या चंद्रिका जी को अपने बचाव करने का अवसर मिलेगा? हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर लगा आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता उसे अपराधी करार नहीं दे सकते, पर व्यक्ति को अपना बचाव रखने का अधिकार है। मैं आपसे पूछता हूं सरपंच जी, क्या यह अधिकार आप चंद्रिका को देंगे? आप वकील साहब, ये ग्राम पंचायत है, तुम्हारे शहर की कचहरी नहीं। अरे यहाँ पंचों का फैसला सबसे ऊपर है, समझे? फैसला तो बहुत दूर की बात है दारोगा जी। सरपंच जी अब तक तो इतना भी नहीं तय हुआ कि चंद्रिका जी दोषी हैं या नहीं। सॉरी बाबू, कहा जानते हो इस औरत के बारे में? ये औरत जादू टोना झाड़ फूंक में माहिर है। का है? माहिर। इसका सहयोग करोगे ना तो इसका प्रकोप से तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसका फैसला यहाँ रहने वाले लोग ही करेंगे। क्या भाई लोग? हाँ? तुम बीच में आओगे ना तो घोर अनर्थ होगा तुम्हारे साथ, घोर अनर्थ। ठीक है, मुझे स्वीकार है। मैं चंद्रिका जी की ओर से उनकी पैरवी करना चाहूंगा, उन्हें निर्दोष साबित करना चाहूंगा, और मैं पंचायत से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मुझे अवसर दिया जाए। देखो भैया, ये हमारे गांव का अंदरूनी मामला है। ईमा कौन और बाहर वाले का टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। देखिए महाशय, न्याय का मामला कभी अंदरूनी नहीं होता, और आरोप सिद्ध किए बिना आप किसी को दंड नहीं दे सकते। वैसे अगर मैं कहूं कि मैं चंद्रिका जी का रिश्तेदार हूं
तो क्या आप ये प्रमाण ला पाएंगे कि मैं उनका रिश्तेदार नहीं? संभवतः नहीं। इसी कारण सरपंच जी, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे एक अवसर दिया जाए चंद्रिका जी को निर्दोष साबित करने का, और साथ में 2 दिन का समय भी दिया जाए। ठीक है, हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं। ये ग्राम पंचायत रविवार को फिर से बैठेगी और चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लेगी। धन्यवाद सरपंच जी। तो ठीक है, अब इसके दुष्परिणाम के लिए तुम भी तैयार रहो। घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। ये कैसन रास्ता है बाबूजी, जिसको आप निर्दोष साबित करने के लिए आए रही, उनके घर पे तलाशी ले रहे? बिरजू, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी ऐसी मंशा नहीं है। तुम्हारे घर की छानबीन कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा संकेत मिल जाए यहां से जिसके आधार पर हम तुम्हारी माता जी को निर्दोष प्रमाणित कर सके। बिरजू, केडी से भी भरोसा रखो, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वकील बाबू माफी चाहते हैं, हमें समझने में थोड़ा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, होता है। समन, इसके अंदर देख। पता नहीं क्या रखे। क्या है वो, मिला कुछ? हाँ बॉस। क्या लेगा? अच्छा, कल इसे ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शमन, और भी साक्षी ढूंढने होंगे, इतना केवल पर्याप्त नहीं होगा। कहां से सर? मुझे लगता है वरुण की जंगल में कोई ना कोई साक्षी अवश्य मिले। अरे बॉस, हाँ करेक्ट, जंगल। पर अपन लोग गए थे दिन में, और वो दुबे है ना, वो इंस्पेक्टर साला, उसने अपन लोग को जाने से मना कर दिया जंगल में। कोई बात नहीं, रात के समय जाएंगे, चोरी छुपे, अंधेरे में। लेकिन सर, रात में पिशाच। हाँ, नहीं जाएंगे। मेरी इच्छा भी है कि मैं एक बार देखूं कि ये पिशाच अंततः दिखता कैसा है। अरे गोपी भैया, ये आवाज कहां से आ रही है? गोपी भैया, मुझे बचाओ। बॉस, इधर से। अरे खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? पिशाच। कहाँ है पिशाच? वो मैं सूरज को उधर जंगल में ले गए साहब। क्या नाम? गोपी। गोपी, तू यहाँ रुक, किसके साथ? मैं देखता हूँ। समझ चल। जी बॉस। हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, वो पिशाच फिर से आ जाएगा साहब। अब हमको घर तक छोड़ दो साहब, हमको घर तक छोड़ दो बाबूजी। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। पिशाच जैसा कुछ नहीं होता। पिशाच ही था, हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे दोस्त को उधर जंगल में ले गया साहब। जब तक मैं खुद पिशाच को नहीं देखूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कौन हो तुम? बाबूजी,
ये तो वरुण की आवाज है। हाँ बॉस। मेरी साहब आपका यहाँ कोई काम नहीं। अरे भाई ये पिशाच का मामला है। बिरजू की माताजी को क्यों बंदी बनाकर रखा हुआ है आपने? पूरे गांव पर पिशाच का प्रकोप डाला है उसने अपने काले जादू से। माताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं। वरुण भाई वगैरह किधर गए? वरुण, वरुण, बॉस, वरुण भाई का टॉर्च। बॉस, ये तो वरुण भाई का फोन है। मेरा सहायक वरुण जो तेरी सहायता कर रहा था वो लापता है। कहाँ है वो? पिशाच। अरे कोई पिशाच विशाच नहीं। कौन ले गया उसे? बोल। उसका चेहरा देखा था? सर हम भगवान कसम खाए कर रहे, हम उनका नहीं देखे। आदमी नहीं था, बहुत भयानक था साहब, बहुत भयानक। आपके साथी को भी मैं उठा ले गया होगा जैसे हमारे साथी को ले गया। बॉस कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वरुण भाई किस हाल में होंगे अपन लोगों को कुछ नहीं मालूम। तो वरुण को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? अरे आपके एक साथी को पिशाच उठा के ले गया, भूल जाओ उसको। क्या भूल जाओ? क्या भूल जाओ? बकवास बंद कर, अभी चला बोलोगे था। चल। पुलिस वालों को ज्यादा गर्मी दिखाएगा ना तो अंदर कर दूंगा तेरे को। करना है। अरे बॉस वरुण, मुझे बात करने दो। देखिए इंस्पेक्टर दुबे, मैं अपने सहायक वरुण को एक बार खो चुका हूं, दूसरी बार खोना नहीं चाहता। जो भी वरुण को अगवा करके लेकर गया है वो जंगल की तरफ गया। मैं आपकी सहायता मांग रहा हूं। केडी साहब, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, हम तो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या करें? आप कानून तो आप भी जानते हैं ना कि कानून कोई भी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही दर्ज करता है। हम क्या कर सकते हैं बताइए? अगर अगले 24 घंटे में वरुण भाई को कुछ भी हुआ, तुझे इधर ही काट के डालेगा, ध्यान रखिए। पुलिस वाले को धमकी देगा तभी अंदर कर दूंगा तेरे को। अरे करना हिम्मत है, चल। सोन, कोई आवश्यकता नहीं, गलत दरवाजे पर सहायता मांग रहे हैं, यहाँ मदद मांगना व्यर्थ है। चल। मुझे धमकी दे रहा था, देखता हूं कौन उनकी मदद करता है। बॉस अपन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपन लोग वरुण भाई को किधर ढूंढे, किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपन को बहुत टेंशन हो रही थी बॉस। जो भी वरुण को लेकर गया है वो कोई मनुष्य है जो नहीं चाहता कि मैं चंद्रिका जी को बचाऊं। बॉस तो बोले तो अपन लोग केस नहीं लड़ते ना बॉस, अपन लोग केस नहीं लड़ेंगे तो वरुण भाई को छोड़ देंगे बॉस, क्या टेंशन खत्म हो जाएगा बॉस। रमन केस तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मैं सत्य की राह से पीछे नहीं हट सकता। बाबूजी आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूले। वरुण भैया के साथ जो हुआ उसके बाद भी आप हमारी माँ को बचाने के बारे में सोच रहे हैं? आप जैसे इंसान ही दुनिया में बहुत कम हुआ थे बाबूजी, बहुत कम हुआ थे। मेरे जैसे अन्य व्यक्ति है संसार में जो सत्य की राह पर अडिग है। सत्य की हार कभी नहीं होती। हमारी माता जी को इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वचन है। अरे सहरी बाबू वापस? देखिए, मैं जानता हूं कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए, वैसे भी मैं यहाँ अपने सहायक की रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया हूँ। तो आप चंद्रिका से मिलने आए? क्या बात, जो औरत के चक्कर में आपका एक साथी खो गया उसी को बचाने आए? आपको आपत्ति ना हो तो मैं मिल लूं उनसे। हाँ बिल्कुल, जाओ साहब को लेके जाओ। चलिए।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक मैं आपको निर्दोष साबित नहीं कर दूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ गलत हुआ है का बाबूजी? वरना आप इस बात को दोहराने के लिए यहाँ नहीं आते। मेरे सहायक को अगवा कर लिया गया। क्या तुम पिशाच ने? ऐसा गांव वालों का कहना है, मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मानना ऐसा है कि ये कार्य उन लोगों का है जो मुझे अपनी कार्यवाही करने से रोकना चाहते हैं। आप तो महान है बाबूजी, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप हमें बचाने चले हैं। मेरा सहायक वरुण जो अगवा हुआ है वो भी यहाँ आप ही को बचाने आया था। अब तो ये कार्य मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये बताइए माता जी कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि इस पिशाच के पीछे आप ही का हाथ है? ये 2 साल पहले की बात है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमने जमींदार सुखदेव सिंह से कर्जा लिया था, इसलिए हमने अपने खेतों के कागजात उसके पास गिरवी रखे थे। कुछ महीने तक हम उसका ब्याज देते रहे, पर असर कम नहीं हुई। और फिर 3 महीने पहले इस जमींदार ने मुखिया से मिलकर हमरे खिलाफ गांव में पंचायत बुलवाई। ये कागजात देख लीजिए सरपंच जी, पूरे 2 साल से ही की हुई जमीन हमारे पास गिरवी पड़ी है। 2 साल से हमारा रुपया वापस नहीं किया। ये पूरे 30,000 रुपया लिया था हमसे। ये कागजात में सब कुछ लिखा है, देख लीजिए आप कि अगर 1 साल के अंदर इसने हमारा रुपया वापस नहीं किया तो ये की हुई जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी। 6 महीने का वक्त दिया था। हाँ सरपंच जी, उसी वक्त इन दोनों ने हमें धोखा दे दिया। हमारी जमीन के कागजात बनवाकर अपने नाम पे किए और हमसे दस्तखत करवाई। अरे ये क्या कह रही हो? अरे तुमको अंगूठा छाप थोड़े ही हो, पढ़ी लिखी हो। हाँ, हमने आप पर भरोसा किया था। अरे हमें क्या पता था कि सही करते वक्त आप उस कागजात को बीच में घुसा देंगे। इस बात का कोई गवाह, कोई सबूत है तुम्हारे पास? इन लोगों ने हमने साथ धोखा किया और आप हमें से सबूत मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने 30,000 रुपए इनसे उठाए थे और ब्याज में हमारी जमीन को गिरवी रखकर नहीं। ये बात करने का क्या फायदा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इनके पास तो तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज हैं। बस सरपंच जी, आज तो आप फैसला कर ही दो। हम पंचों का ये फैसला है कि चंद्रिका जी की जमीन सुखदेव जी के नाम कर दी जाए। हम सब मिले हुए हैं, सभी चोर हैं। हम लोगों का कभी भला नहीं होगा। बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ, बहुत बुरा होगा। आज के बाद मैं कभी किसी का इलाज नहीं करूंगी। सबके सब इलाज के बिना मरेंगे, ये बद्दुआ है मेरी। हाँ, हमें क्या मालूम था कि हमरे मुंह से निकली बात एक अभिशाप बन के रह जाएगी। शायद ये हमारा ही श्राप है, जिसकी वजह से पिशाच बन के वो लोगों को मार रहा है। ये जो आप कह रही हैं कि वरुण को उस पिशाच ने अगवा किया है, प्रश्न उठता है मेरे मन में। गांव वाले अगर कहते हैं कि वो पिशाच आपके कारण है, तो वरुण भी आपके हित के लिए ही आया था। वो पिशाच उसे क्यों अगवा करेगा, उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं सोचता हूं इस प्रश्न पर और इसका उत्तर जल्द ढूंढूंगा। आज्ञा दीजिए। केडी साहब, कहो तो वरुण को रिपोर्ट लिख दूं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने सहायक को मैं स्वयं ही खोज लूंगा। साहब लाश लो भाई, अब तो रिपोर्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। चल तू मेरे साथ। चलो मैं आता हूं। अरे काम अजमा लगा के रखे हो, चलो भी चाटो। वकील बाबू, देख लो कहीं तुम्हारा साथी तो नहीं।
ये वरुण नहीं है, कोई और है। हाँ कोई और है, लेकिन इसके शव का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। वकील बाबू, गिलास में क्या बचा है जो उसका चीर फाड़ करवाओ? इसका तो बस दाह संस्कार होगा। लगता है आप भी तांत्रिक बाबा से मिले हुए हैं, तभी अंधविश्वास के चलते नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। वकील बाबू, यहाँ से शहर 2 घंटे का रास्ता है और यहाँ कौनो गाड़ी नहीं जो इतनी दूर जा सके। कोई बात नहीं, मैं एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, इस शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मुझे जल्द से जल्द मिल जाए तो। पोस्टमार्टम में तो टाइम लगता ही है। हाँ, लेकिन वो कल 12 बजे पंचायत है, उससे पहले अगर मिल जाए तो अच्छा है। आई एम सॉरी, कल 2 बजे से पहले मैं रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। ओके। एडी साहब, हो गई तसल्ली? अब वैसे भी लास्ट में क्या बचा है जो मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसको पिशाच ने मारा है, किसी इंसान ने नहीं। और सच की आंखों से सब दिख रहा है केडी साहब, तो काटने पीटने से क्या मिलेगा? दरोगा साहब, सत्य हमेशा झूठ के पीछे छिपा हुआ होता है, बस दृष्टि चाहिए। अब ग्राम पंचायत शुरू होती है, जिसमें चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लिया जाएगा। अरे इसका फैसला तो कब का हो चुका होता, लेकिन ये वकील बाबू ने देर करवा दी। अब एक बात हम बता दें आप लोगों को कि जितना देर इस केस का फैसला आप नहीं करेंगे, इस गांव पर पिशाच का प्रकोप छाया रहेगा। वकील बाबू, पिछले 2 दिन में कुछ सबूत लेके आए हैं। यहाँ तो सबके हाथ खाली है तांत्रिक बाबा। वो इसलिए सरपंच जी, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता तो मन में होती है, हाथों में नहीं। सर्वप्रथम मैं इस मन के कालिक को धोना चाहूंगा। वो जितने व्यक्ति हैं जिनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है, उन्हें आपके समक्ष लाना चाहूंगा। ये जो पिशाच की बात है, सर्वप्रथम तो मैं इन बातों में मानता नहीं। अगर मैं स्वयं देख भी लूं तो भी संभवतः नहीं मानूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि पिशाच की कहानी बनाकर कोई चंद्रिका जी को फंसाने का प्रयास कर रहा है, चाल में बांधने का प्रयास कर रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं पाठक बाबू? वो इसलिए क्योंकि गांव के लोगों की सहायता करने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो चंद्रिका जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। मैं सबसे पहले गौरी को आपके सामने बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। गौरी, आगे आओ, तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने होंगे। गौरी, क्या ये बात सत्य है कि तुम बिरजू से प्रेम करती थी, बिरजू से विवाह करने की इच्छा रखती थी? ये हमका पसंद नहीं करत। किंतु ये बात तुमने कही होगी चंद्रिका जी से। देखिए, अपनी ब्याह के बाद हम ऐसे कैसे अपने मुंह से कर सकते हैं? हाँ, हमने जताने की कोशिश की थी, पर काकी ने एक दिन खुद ही कह दिया कि वो अपने बिटवा के लिए प्रतापगढ़ में किसी से रिश्ते की बात कर रही है। ये सुनकर तो बहुत क्रोध हुआ होगा तुम्हें। तुमने सोचा होगा कि कोई और रास्ता अपनाया जाए। क्या मतलब? तांत्रिक बाबा के पास गई थी। जरा पंचायत को बताइए क्यों गई थी? कहाँ पूछ रहे हो तुम? हाँ? अब गांव के सब लोग तुमसे पूछ के हमसे मिलने आएंगे। इतने बरस से हम गांव वालों की समस्या का निदान कर रहे हैं, ये हमारे पास चली आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, आपके लिए भले बड़ी बात हो, गौरी के लिए तो थी। क्यों गौरी? तुम तो जानती थी कि ये जो तांत्रिक बाबा है, इनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। तो अगर तुम इनसे मिलने गई, इनसे सहायता लेने गई, तो चंद्रिका जी तो और रुकावट डालेंगी तुम्हारे और बिरजू के मिलन से। वैसे भी खुश नहीं थी वो, ये सब जानती थी ना तुम, फिर भी तुम गई क्यों?
बिरजू को पाने की खातिर। वो बोले थे कि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, और मुझे और बिरजू को साथ लाएंगे। तांत्रिक बाबा, इनकी सहायता करने के लिए आपने इनसे क्या पाया बताइए। वकील बाबू, बात को घुमा फिरा के हमको फंसाना चाहते हो, लेकिन भूलो मत हम तांत्रिक हैं। चेहरा देख के मन में क्या चल रहा है समझ जाते हैं, और किसी को भस्म करने में हमको देर नहीं लगती है। तांत्रिक बाबा, ये जो आपकी धमकियां हैं, इससे केवल ये भोले भाले गांव वाले डरेंगे, मैं नहीं। और सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।